बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दूसरों के जरिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को कातिलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा बुरी तरह बेनकाब हो चुका है। अपने बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक वजीर आजम आर्मी चीफ के खिलाफ अपनी गलीज और मजमूम मुहिम जारी रखे हुए हैं। PTI सरबराह रियासती अलामतों पर हमलों का मंसूबा नाकाम होने के बावजूद दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए बेताब हैं। वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि चेयरमैन PTI की धौंस, तशद्दुद और नफरत की सियासत का दौर ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान की आवाम आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, जो अफवाज पाकिस्तान के वक़ार के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लाहौर में दरिया रावी के दौरे के मौके पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं रोज आऊँगा। सेकंड ये कि कल 10% भी नहीं होंगे अगर आप नहीं आएंगे तो ये कब तक कौन इसे मॉनिटर करेगा और एट द एंड तक चेक करेगा? ये ACS यहाँ पे खड़े हैं, वो मॉनिटर करेंगे डेली बुनियाद पे। देखें अगर हमें थ्रेट ज़्यादा होगा तो मुझे भी यहाँ पे आके खड़ा होना पड़ा, हम खड़े होंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू। पूरा लाहौर जो है बारिश के बाद क्लीन कर लिया जाता है, लेकिन आपके जो वाल्टन रोड है बेशक वहाँ पर 4-4 दिन तक लोग जो है ना जजीरे में रहते हैं। कुछ इलाके जो है LDA क्वार्टर। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, देखिए वाल्टन जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं आता, लेकिन हमारी कैंटोनमेंट बोर्ड से ऑलरेडी बात हो गई है। CBD उनको प्रोजेक्ट करके दे रहा है। 8 महीने में तकरीबन वो प्रोजेक्ट ख़त्म होना है, लेकिन देखें अल्लाह करेगा इंशाल्लाह अगले साल से वो चीज़ इशू नहीं होगी। वाल्टन रोड पे जाने का मतलब है आप अपनी गाड़ी बंद करा दें, ठीक है ना। इतना पानी खड़ा होता है। कैंटोनमेंट ने और जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने ऑलरेडी उसका नोटिस ले लिया। वो अपने एक्स्ट्रा पंप्स लगाने लगे, उन्होंने वो अरेंजमेंट करना है और उन्होंने उसके लिए मीटिंग वगैरह कर ली है। जो वासा हेल्प कर सकता है वो भी करेगा। इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी नोट्स एक्सचेंज हुए और बातचीत भी हुई है। थैंक यू। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी लाहौर में दरिया रावी के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जहलम में GT रोड पर वाक़े होटल में सिलेंडर धमाका हुआ है। धमाके से 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई है। रेस्क्यू एहलकारों ने इमारत के मलबे से 5 अफराद की लाशें और 15 जख्मियों को निकाल लिया है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत के मलबे तले 10 से ज़ायद अफराद दबे हो सकते हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि धमाका इमारत की बेसमेंट में वाक़े LPG सिलेंडर्स की दुकान में हुआ है। जेहलम में GT रोड पर वाक़े होटल में सिलेंडर धमाका हुआ है। इसकी तफसील जानते हैं अहमद सुबहान से। अहमद, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से जारी है और बेसमेंट में कितने लोग फंसे हुए हैं, क्या पता चला है? जी बिल्कुल, ये मेन GT रोड जेहलम है और यहाँ पर राठियाँ के मुकाम पर ये आज सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से ये 3 मंजिला इमारत है जो कि ज़मीन बोस होगी। और इस वक्त मेरे कैमरामैन फ़हीम कुरैशी आपको दिखाएं तो ये तमाम तर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस वक्त भी कंटिन्यू है। यहाँ पर तकरीबन 5 के करीब जो हैवी मशीनरी की शॉवल्स हैं उनको लगाया गया है, जिससे यहाँ पर जो बिल्डिंग का मलबा है उसको हटाया जा रहा है। और इसी तरह ये 2 जो मंजिलें हैं इसकी जो फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर है उसको आप यहाँ से हटा लिया गया, जिसमें से 10 के करीब ज़ख्मी अफराद और 5 जो अमवात हैं अब तक रिपोर्ट हुई हैं। 15 लोग टोटल यहाँ से इवैक्यूएट किए जा चुके हैं। 2 अफराद ऐसे हैं कि जो बेसमेंट में ऐसे मौजूद हैं कि जो मुसलसल बाहर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और पुलिस के साथ राब्ते में हैं। और इसी तरह बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 से 5 के करीब अफराद ऐसे हैं कि जो बेसमेंट में मौजूद हैं। तमाम तर जो ज़ख्मी और जो अमवात जिनकी हुई उन तमाम को यहाँ पर DHQ जेहलम मुंतकिल किया गया था, जहां से जो शदीद जख्मी है उनको रावलपिंडी और जो आप जैसे बता रहे हैं इससे पहले कि बेसमेंट में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर बहिफाजत निकालने के लिए क्या स्ट्रेटजी क्या बनाई गई है? जी यहाँ पर स्ट्रेटजी ये है कि जो एक कॉर्नर है जो बिल्कुल बिल्डिंग का लेफ्ट पे बैक साइड का कॉर्नर है, वहाँ से जो रेस्क्यू के ऑफिशियल्स हैं वो एंटर हुए और उधर से ही ये ऊपर के जो 2 मनाजिल हैं उनको भी क्लियर किया गया। अब यहाँ से इस वक्त जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का जो छत है, जो मलबा है, उसको हटाया जा रहा है, जिसके बाद बेसमेंट तक रसाई मुमकिन होगी। फिलहाल साइड से 2 कॉर्नर्स ऐसे बनाए गए जहाँ से कम अज़ कम हवा जो है नीचे की तरफ जाती रहे और जो सांस है वो चलता रहे। जो मलबे तले दबे अफराद हैं उनकी जो तादाद है वो चूँकि अभी तक 2 की तो बिल्कुल कंफर्म है कि जो एक तो शॉपकीपर है और एक उसका साथी है, जिनकी सिलेंडर्स की यहाँ पर LPG सिलेंडर्स की शॉप थी बेसमेंट में, जिसमें एक धमाका हुआ, एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद चूँकि ऊपर होटल में भी सिलेंडर्स मौजूद थे और नीचे जो बिल्डिंग का बेसमेंट है जहाँ पर ये शॉप थी वहाँ पर भी दीगर सिलेंडर्स थे। तो टोटल जो बताया जा रहा है वो 3 सिलेंडर्स ब्लास्ट हुए। पहले सिलेंडर की आग और धमाके की वजह से 2 मजीद सिलेंडर ब्लास्ट हुए। और इसी तरह हम CCTV फुटेज भी जो आई उसमें भी देख सकते हैं कि जब ब्लास्ट होता है तो इस कदर शदीद होता है कि
कि फौरी तौर पर ही विद इन सेकंड्स ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है कोलैप्स हो गया। ये मेन जीटी रोड पर होटल पूरे स्ट्रक्चर के बारे में अहमद सुभान जरा एलैबोरेट करें, ये इमारत कितने बड़े रकबे पर बनी हुई थी और इसके तमाम फ्लोर पर क्या क्या बना हुआ था? जी, इसका जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है वो होटल का हिस्सा था, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे तमाम तर जो किचन है और बैठने के जो स्पॉट है, इसी तरह मैनेजर का और फैमिली का रूम था। जो फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर भी इसी तरह जो कुछ आराम के लिए, क्योंकि ये ट्रक ड्राइवर होटल है या जो मुसाफिर गाह है, मुख्तलिफ जो मुसाफिर जीटी रोड पर ट्रैवल करते हैं उनके लिए, तो उनके आराम के लिए भी 2 कमरे बनाए गए थे। इसी तरह नमाज का एरिया था, पार्किंग का एरिया था। तो ये तमाम तर इसका ऊपर का पोर्शन था। और इसी तरह जो बेसमेंट है, जहां पर एक जो पोर्शन है बेसमेंट का, वहां पर सिलेंडर्स की शॉप थी, एलपीजी सिलेंडर्स की, जहां पर ब्लास्ट हुआ। पहला सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, उसके फौरन बाद ही 2 मजीद सिलेंडर्स में भी ब्लास्ट हुआ, वहीं पर ही बेसमेंट में। और उसके बाद ये पूरी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। इसमें एक जो बड़ा फ्लॉ दिखाई दे रहा है ज़ाहिरी तौर पर, वो मेरे राइट साइड पे अगर आपको दिखा सकें इस वक्त मेरे कैमरामैन, तो ये एक बड़ी पानी की टंकी पड़ी हुई है जिसकी कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं थी या उसके नीचे कोई ऐसा पिलर नहीं था, लेकिन इसका साइज़ और जो हुजम है वो इस कदर ज़्यादा था कि अगर ये बिल्डिंग के ऊपर गिरती है, जो कि आप बिल्डिंग की क्योंकि बुनियादें हिल गई थी और उसकी वजह से जब बिल्डिंग पे गिरी है तो इसने भी एक साइड जो बिल्डिंग की राइट साइड थी उसका जो ऊपर का जो छत है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और ये साइड मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुई। इसी तरह ये साइड जो इस बोझ की वजह से बेसमेंट तक मुनहदम हुई। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड थी बिल्डिंग की वो भी मुनहदम हुई, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ही ये तमाम तरह एलपीजी सिलेंडर्स की शॉप थी और नीचे से जो उसके पिलर्स हैं, बुनियादें हो सकता है, इसकी तामीर में हो सकता है। ठीक है अहमद, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। जेहलम के होटल में सिलेंडर धमाके के जख्मी बावर्ची ने बताया कि वो पराठे बना रहा था कि अचानक धमाका हो गया और इमारत नीचे आ गिरी। कुछ नहीं पता कि क्या हुआ और कैसे हुआ। मैं पराठे लगा रहा था, एकदम एक धमाका हुआ, उसके बाद कोई पता नहीं चला क्या हुआ, क्या पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई। कोई समझ नहीं आई कहाँ पे हुआ है धमाका हुआ है, कोई समझ नहीं। उसके बाद बिल्डिंग नीचे आई है, क्योंकि इतना मैं नीचे था, मैं अपनी मदद आपके तहत निकला हूँ, क्यों वहाँ पे मार्केट है ना, कोई अंदर आदमी और भी होंगे, धोबी की दुकान है, सिलेंडरों की है, मूवी वाले हैं, होटल है हमारा। ऊपर हमारे 2 लड़के सोए हुए थे ऊपर और दूसरे साथ वाले मूवी वाले भी ऊपर एक था मेरे ख्याल में। अभी पता नहीं चल रहा है वो कितने और लोग होंगे। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि भारत ने 1,85,000 क्यूसेक पानी मिराज से दरियाए रावी में छोड़ दिया है। सैलाब के मुमकिन खतरात के पेश नज़र रेस्क्यू हुकाम ने अपना इमरजेंसी कैंप कायम करके मशकें शुरू कर दी हैं। लाहौर से रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। पंजाब के अलावा किसी और सूबे में फ्लड आया हो तो रेस्क्यू 1122 हमेशा अपनी खिदमात को अंजाम देने में आगे हुआ है। तर्जुमान PTMA का कहना है कि तकरीबन 65,000 क्यूसेक पानी अगले 20 से 24 घंटों के अंदर जसर के मकाम पर पहुंचने की तवक्को है। रेस्क्यू हुकाम ने मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए रावी किनारे इमरजेंसी कैंप बना लिया। डॉक्टर्स और तिब्बी सामान समेत किश्तियां भी पहुंचा दी गई हैं। रेस्क्यू टीमों ने अपनी मशकें भी शुरू कर दी। इंडिया ने जैसे 1,85,000 क्यूसेक का जो विला छोड़ा है उसे यहाँ तक पहुँचने में नेक्स्ट 48 to 78 आवर्स जो है रिक्वायर्ड है। उससे किसी किस्म की कोई तबाही जो है वो होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने भी दरियाए रावी का दौरा किया। उनका कहना था कि रावी किनारे बैठे जुगी नशीनों को फिलहाल नहीं हटाया जा रहा। अभी 100% हम उनकी मूवमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उनको सेंसिटाइज किया जा रहा है। प्रिकॉशन इज इन प्लेस। वो अगर हमारे को रेड फ्लैग रेज होता है, क्योंकि ऑब्वियसली पानी का रिलीज होते आते हुए भी एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर प्लानिंग और की जा सकती है, तो अगर वो रेड फ्लैग रेज होता है तो फिर डेफिनेटली उनकी रिलोकेशन की SOPs इन प्लेस है और उसके लिए हमने अपने रिलीफ कैंप्स वगैरह इन प्लेस कर लिया है कि रिलोकेट कहाँ पे किया जाएगा। PTMA के मुताबिक आज भी लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम, अटक, चकवाल, नारोवाल, सियालकोट और गुजरावाला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कैमरामैन सफदर अली के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। दरियाए रावी में भारत से पानी छोड़े जाने के बाद सैलाबी रेला आज शाम नारोवाल पहुंचेगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि मुमकिन तौर पर इस मकाम से 2.5 लाख क्यूसेक का रेला गुजर सकता है। दरियाए चनाब के अतराफ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। पानी की सतह को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र मुख्तलिफ मकामात पर रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं।
भारत ने दरियाई रावी में पानी छोड़ दिया है। पाकिस्तान में दरिया रावी के दाखिली मकाम जलाला में बहाव 60,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। जसड़ के मकाम पे बहाव 7,000 क्यूसिक है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक दरिया रावी में भारत से आने वाला सैलाबी रेला आज शाम जसड़ पहुंचेगा। जसड़ के मकाम पे 2.5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर सकता है। जलाला, नैनाकोट और भीकू चक के मकामात पे फ्लड मॉनिटरिंग की जा रही है। 9 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। दरिया चनाब हाफजाबाद पे मुमकिना सैलाब के खतरे के बायस जिला इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और जिले भर में 6 फ्लड रिलीफ सेंटर्स कायम किए गए हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के लिए 12 बोटिंग पॉइंट्स भी मौजूद हैं। कादराबाद बैराज के मकाम पे दरिया चनाब में पानी की आमद को मुसलसल मॉनिटरिंग किया जा रहा है। दरिया रावी कमालिया में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। 3 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। गुजरात में दरिया चनाब के करीब बंद के कटाव से 2 गाँव कोट गुलाम और कोट नक्का में पानी आ गया है, जिससे ज़राई अराजी मुतासिर हुई है। इलाके में 2 रिलीफ कैंप कायम है।